वेलकम। आज मैं आपको वाटर कलर पेंटिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये पूरी वीडियो सिर्फ वाटर कलर पेंटिंग के लिए रिक्वायर्ड जो आपको सामान रिक्वायर्ड होगा ये वो है। चाहे आप इसको यानी ये वाटर बेस फैब्रिक कलर्स भी कह सकते हैं आप इसे, और ये वाटर कलर्स भी हैं। यानी आप इसको पेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फैब्रिक पे भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ऑफ एनी टाइप। मेन जो हमारे पास ये सामान पड़ा हुआ है, इस सामान की एक लिस्ट मैंने तैयार की है ताकि आपको आसानी हो समझने में, देखने में, कलेक्ट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको पेपर पे बना रहे हैं तो आपको एक वाइट पेपर चाहिए होगा। वाटर कलर पेंटिंग के लिए एक अपना पेपर होता है जो अवेलेबल होता है, वो थिक होता है। सेकंड है हमारे पास पेंट्स, वाटर कलर पेंट्स हमें चाहिए, ट्यूब्स में भी मिलते हैं, अवेलेबल है, और बॉटल्स में भी हैं। थर्ड हमारे पास हैं ब्रशेस। फोर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर, ये उसमें मिक्स करने के लिए भी है पेंट में, और ब्रशेस को क्लीन करने के लिए भी है। फिफ्थ हमारे पास है टिश्यूज़। ये कुछ टिश्यू पेपर हम रखेंगे जहाँ पे एक्सेस हो जाएगा वाटर, वहाँ से वाटर को रिमूव करने के लिए भी, और ब्रशेस से भी वाटर को रिमूव करने के लिए। सिक्स हमारे पास है वाटर स्प्रे बॉटल, इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी। सेवन हमारे पास है पैलेट हमारे पास वो एक सरफेस होती है जिसके ऊपर आप पेंट्स को मिक्स करते हैं। तो अब इनको हम डिटेल से एक को डिटेल से हम चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वाइट पेपर। तो वाइट पेपर मैंने नहीं लिया क्योंकि एक तो वो मुझे यूज़ नहीं करना, मैं फैब्रिक पे यूज़ करना चाह रही हूँ, तो फैब्रिक मैंने रखा है। लेकिन अगर आप पेपर पे करें तो आप पेपर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके लिए पेपर ले लें। अब मैंने चूँकि इस फैब्रिक पे करना है, सिल्क पे, तो मैं अब इस पे ये करूँगी। लेकिन इस वीडियो में तो सिर्फ आपको इसका ज़रूरी आइटम्स ही बताऊँगी, उनकी डिटेल बताऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका यूज़ बताऊँगी फैब्रिक पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं पेंट हमारे पास इस तरह अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब्स। अब ये स्मॉल ट्यूब्स हैं जो कि पूरे सेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमें ये थोड़ी सी बिग ट्यूब्स हैं, ये अगर आप चाहें तो ये अलग से भी हमें अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी है वाटर बेस कलर्स। क्लियर नहीं हो रहा, तो ये अच्छा, इन ट्यूब्स का ये फ़ायदा है हमें कि अगर आपको कोई कलर ज़्यादा चाहिए, फ़र्ज़ किया आप वाइट कलर लेना चाहते हैं, वाइट कलर देखें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अगर वाइट कलर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। यानी ये अलग अलग भी अवेलेबल है, सेट के बग़ैर भी अवेलेबल हैं हमें, तो ये हम ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास हैं ब्रशेस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ फ्लैट्स होते हैं, कुछ राउंड हैं, कुछ लॉन्ग टिप्स वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ब्रशेस मैंने रखे हैं, यूज़ करने से ये ख़राब तो हो जाते हैं, तो ये आप चेक कर लें कि ये देख लें ब्रशेस को कि इनकी टिप्स जो हैं वो किस तरीके से हैं। अब ये देखिए इसके ब्रश कितने लॉन्ग हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू यूज़ हमने जैसे आप अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। अब ये इस ब्रश को देखिए, ये हमारे पास है तो राउंड टिप है, और ये पूरा ब्रश ही राउंड है, ये पूरा ब्रश राउंड है। तो इनके साथ छोटी सी इनकी कैप भी आती हैं, बहुत एहतियात से इसमें कैप डालें ताकि इसके कोई भी तो हेयर्स जो हैं ख़राब ना हो। अब ये इस टाइप के जो ब्रशेस होते हैं, आम तौर पे वाटर कलर में हम इस टाइप के ब्रशेस यूज़ करते हैं जो कि फ्लैट हों और टिप वाले हों, ताकि आप जहाँ कहीं भी आपको फाइन टिप यूज़ करनी पड़े। वैसे तो ये कैलीग्राफी में भी यूज़ होते हैं, ये कैलीग्राफी के लिए भी हैं, लेकिन मैं इनको पेंटिंग के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाले जो हैं
दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं, आप जिस तरीके से उसको मुनासिब समझें। अच्छा, ये तो हो गए ब्रशेस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं अकॉर्डिंग टू योर आइडिया। आप जिस आइडिया पे काम करना चाहते हैं उसी आइडिया के मुताबिक आप ये लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये छोटे छोटे 3 ग्लासेस हैं, ये आपको लेने हैं। 3 इसलिए हैं कि एक में आप पानी रखेंगे जो बिल्कुल साफ़ रहे मिक्स करने के लिए इनमें, और ये 2 अलग होंगे जो कि आप 2 टाइप के कलर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ये 2 अलग क्यों करते हैं। ये ब्रशेस को क्लीन करने के लिए होते हैं। अच्छा, उससे अगला स्टेप हमारे पास है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ आप अपने पास रखें। उसकी वजह क्या है कि जहाँ कहीं भी हमें एक्सेस हो जाता है पानी, चाहे वो सरफेस पे हो, कहीं भी आप ज़्यादा, तो आप उसको टिश्यू को रख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको वहाँ से हटा सकते हैं। और वैसे भी अगर ब्रश पे अगर आप उसको क्लीन कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं और आपके ब्रश पे ज़्यादा वाटर लग गया तो आप इस तरह करके उसको सॉल्व कर वो हटा दे सकते हैं। एक छोटी सी स्प्रे बॉटल भी आप अपने पास रखें जिसमें पानी आप साफ़ सुथरा पानी भर के रखें। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आप करेंगे, क्योंकि वेदर ड्राई होता है और ये वाटर कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो हम इस पर थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहते हैं। वो जब हम करेंगे इंशाल्लाह लेसन्स में मैं उसके दौरान आपको बताऊँगी। लास्ट चीज़ हमारे पास पैलेट है। तो पैलेट के लिए जो हमें अवेलेबल होती है इस टाइप की, जिसमें खाने बने हुए होते हैं, अलग अलग पार्टीशंस होती हैं उसकी, वो कभी भी आप यूज़ ना किया करें वाटर कलर के लिए, क्योंकि उसको फिर हम साफ़ नहीं कर सकते। घर में कोई भी आपके पास इस तरह प्लेट हो जो कि अब ये मार्बल की है, मैं इसको यूज़ करती हूँ आमतौर पे, लेकिन इसमें फ्लावर्स हैं तो मैं इन दोनों साइड्स पे वाइट कलर हम इसलिए लेते हैं ताकि मिक्स करने के लिए इजी रहता है। अब अगर चूँकि आप लोग बिगिनर्स हैं, अगर आप में से कोई बिगिनर है तो आप लोग 2 पैलेट्स लें, इस तरह 2 छोटी छोटी प्लेटें लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम एक टाइप के कलर्स करते हैं, इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में कि हम 2 क्यों लेते हैं, इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और बहुत बड़ी भी ना लें, छोटी लें, आसानी से साफ़ हो जाती हैं। इनको धो लें तो ये फ़ौरन साफ़ हो जाती हैं।